बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ घटनाएं देखें, जैसे दूध का फटना, दही का जमना, श्वसन क्रिया का होना या लोहे के ऊपर जंग का लगना, ये क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण जानने के लिए हम आज एक नए चैप्टर, नया अभ्यास कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे मान लो आप किसी भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग आपको देख के सीधे निकल जाएंगे, आप भी बहुत से लोगों को देख के सीधे निकल जाएंगे, और बहुत से जो आपके जानने वाले होंगे या पहचानने वाले होंगे वो आपसे कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, चाहे वो हेलो करें चाहे नमस्ते करें, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो यह जो है उसका रिएक्शन है। इसी प्रकार पदार्थों में भी होता है। बहुत से पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें कोई घटना नहीं घटती, बहुत से पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें कोई घटना घटती है। तो जिनमें घटना घटती है उसको हम कहते हैं रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम आगे एक आपको अभी प्रयोग करके दिखाते हैं और आप समझिएगा कि रिएक्शन होती क्या चीज़ है। बेटा देखो, ये मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर पानी है, और ये एक कील है। ये एक कील है साधारण लोहे की। अब मैं इसमें डाल देता हूं, इसमें कोई क्रिया हो रही है? कोई क्रिया हुई या नहीं? इसमें कोई क्रिया नहीं हुई। इसमें कोई क्रिया नहीं हुई क्योंकि कोई भी घटना घट ही नहीं रही। इसमें कोई घटना नहीं घट रही, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। ठीक है। अब यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखें तो क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाए और एक नया बिल्कुल जिसके गुण अलग हो ऐसा पदार्थ बनता है, तब हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया है, अन्यथा नहीं है। जैसे अभी हमने पानी में कील डाली तो ना कोई पदार्थ बना, ना उसमें कोई एक्शन हुआ, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है कि एक नया पदार्थ बने जिसके गुण बिल्कुल अलग हो, जिसके गुण जो है वो बिल्कुल अलग हो। बेटा देखो, जितने भी संसार में पदार्थ या द्रव्य मैटर है वो तीन अवस्था में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अब जैसे ये है हमारा एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ये मैग्नीशियम का एक रिबिन होता है, रिबिन टाइप में होता है, उसको अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या है? मैग्नीशियम, ये था रिबिन। ये क्या है? ऑक्सीजन, वायु, समझ लो हवा है। और इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो एक पाउडर का रूप होता है, सफेद पाउडर। ठीक है। तो यहां पर वो रिबिन के रूप में था और यहां पर आ गया कायम के रूप में, पाउडर के रूप। ठीक है। तो यहां पे इसकी अवस्था बदल गई। ठीक है। अब बेटा एक चीज और देखनी है हमें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है। वो कंडीशन क्या है कि किसी भी भौतिक व्यवस्था द्वारा उसको पुनः हम उसके अवयवी पदार्थों में नहीं ला सकते।
ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, अब हम इसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इसको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रूप में नहीं ला सकते। ठीक है, किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इसको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के उसमें नहीं ला सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी हुआ कि एक तो नए गुण वाला पदार्थ बनना चाहिए और उसमें उन जो पदार्थ बना उसको वापस किसी भी विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा पुनः अपने अवयवों में नहीं लाया जा सकता है, तब जो है वो कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब जो अभिक्रिया में पहले भाग लेते हैं, जैसे इसमें क्या है, पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दो को हमने मिलाया था। ठीक है, तो ये तो कहलाएंगे अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ठीक है। और जो बाद में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहलाएगा उत्पाद। ये कहलाएगा उत्पाद। ये कहलाते हैं रिएक्टेंट और ये कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कहलाएंगे अभिकारक और ये कहलाएगा उत्पाद। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अभी हम आपको अब अगले स्टेप में हमें क्या बताना है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है। जैसे अभी हमने पानी में कील डाली थी, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, तो इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी। तो अब हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है अथवा नहीं। उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो पहला क्या है उसका, गैस का निकलना। बेटा आप देखो, इस ग्लास में हमने पानी लिया, वही पानी है जो हमने कील के साथ लिया था। अब हमने इसमें थोड़ा सा ये पाउडर डाला। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, देखो बुदबुदाहट हो रही है और गैस निकल रही है। तो इसका मतलब इस पाउडर ने इसके साथ रिएक्शन करा। देखो और डालते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इस पाउडर और पानी में रासायनिक क्रिया हुई और रासायनिक क्रिया होने से गैस निकली। तो रासायनिक क्रिया का जो पहला लक्षण था वो क्या था, गैस का निकलना। तो पानी और इस पाउडर में रासायनिक क्रिया हुई। दूसरा है अवक्षेप का बनना। बेटे अवक्षेप क्या होता है, लिक्विड के ऊपर तुमने देखा होगा एक एक थोड़ा थोड़ा हल्का सा ठोस सा कुछ जमने लगता है। अब देखो इसमें ये दूध है, इसमें ये दूध है और ये नींबू है। दूध है ये और ये नींबू है। अब हमने इसमें थोड़ा सा ये नींबू डाल दिया। जब हम नींबू डालते हैं तो बेटा देखो ये जो इसका फटा हुआ वाला हिस्सा है, ये देखो ऊपर आने लगा। ये सफेद सफेद इसका हिस्सा ऊपर आने लगा, आ गया। ये जो देखो तुम्हें सफेद झाग से दिख रहे हैं, ये जो है ये कहलाता है अवक्षेप। ये कहलाता है अवक्षेप। ये क्या कहलाता है, देखो ऊपर सफेद सफेद आने लगा और जैसे जैसे हम हिलाते जाएंगे ये अलग आता जाएगा। ये तुम लोगों ने घर पे भी देखा होगा अक्सर। ठीक है, तो ये देखो ये अवक्षेप के टाइप में ऊपर आ गया। अभी और आएगा बेटा, ये थोड़ी देर हिलाते रहो, इसे आएगा। तुम लोगों ने पनीर फाड़ते समय भी देखा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा। और डाल दिया, थोड़ी देर में ये बिल्कुल अलग, देखो ऊपर सफेद सफेद आ गया। आ गया नहीं आ गया, देखो जम गया। ये देखो ये बिल्कुल अलग, यहां लाइन दिख रही है, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट क्या था, अवक्षेप का बनना। अगला है रंग में परिवर्तन होना। तो देखो बेटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, कौन सा रंग दिख रहा है इसमें, पीला रंग दिख रहा है। ये बेटा हमने क्या करा है, हल्दी लगा दी है इस पे। क्या लगा दी है, हल्दी। अब हम धीरे धीरे इस पे ये जो साबुन होता है ना, ये हम साबुन इसके ऊपर रगड़ते हैं। इसके ऊपर हम साबुन रगड़ते हैं। देखो बेटा कौन सा रंग हो गया, ये लाल हो गया।
ये कौन सा रंग हो गया? लाल। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसका रंग बदला। हल्दी का रंग पीला था और साबुन से रिएक्शन करके वो कौन सा हो गया? उसका रंग लाल। तो ये हमारा दूसरा होता है रंग में परिवर्तन होना। अगला बेटा हमारा क्या है? रंग में ताप में परिवर्तन। क्या है? ताप में परिवर्तन। बेटा जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी या रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, पानी में एसिड डालते हैं। पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि जब हम पानी में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे तो उससे जो हीट निकलेगी उससे वो क्या होगा, पानी में एब्जॉर्ब होती रहेगी। अब अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि अगर एसिड में पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी हीट को सोखेगा कौन? तो वो उसमें फटने का डर रहता है। इसलिए हम हमेशा पानी में एसिड डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ताप में परिवर्तन होता है। और अवस्था में परिवर्तन, यहीं पे मैंने बताया तुम्हें, मैग्नीशियम जो था रेविन था और बाद में वाटर बन गया। ठीक है, तो हमारी अगर पूरी व्यवस्था देखी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा, और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है, ये आज हमने पढ़ा और उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। और बेटा ये जो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा है, मैंने इसलिए इसको Mg और ऑक्सीजन O2 नहीं लिखा क्योंकि अभी मैंने तुम्हें संकेतों के बारे में नहीं बताया है। अब जब भी केमिस्ट्री का पीरियड लगेगा तो मैं तुम्हें संकेतों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसे एक बार उतार लो और हम आगे जो है इसका आगे के चैप्टर, आगे के हिस्सा जो है अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो। थैंक यू।